विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पहले हम ये जानते हैं कि यह प्रकरण कहाँ से लिया गया है। यह व्यक्ति की कपोल कल्पित बातें तो नहीं है। इस विषय में जानना उतना ही आवश्यक है जितना अपने आप को उन्नति में इच्छा रखना, शुभ कर्मों से प्राप्ति का करना उतना ही आवश्यक हो जाता है। परमपिता परमात्मा की सृष्टि बनाई हुई है। ज्ञान पूर्वक परमात्मा ने सृष्टि को रचा है, तो वह ज्ञान भी दिया है जिससे मनुष्य उस परम पद को, उन्नति को, सर्वोत्तम कर्मों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मनुष्य कोई भी जन्म से ज्ञानी नहीं हो सकता और नहीं है। तो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हम सभी मनुष्यों के ऊपर है कि उसने अपने सामर्थ्य से वह ज्ञान मनुष्यों को दिया और उस ज्ञान को परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषि महर्षियों ने मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा की वाणी वेद जो संस्कृत भाषा में है उससे बदलकर अपनी सामान्य लोक भाषा में उसको प्रदर्शित करके मानव मात्र के ऊपर ऋषियों मुनियों ने महत्व उपकार किया है। अभी जो हम प्रकरण चला रहे हैं, जिसको जानने जनाने का प्रयास कर रहे हैं, वह है परमात्मा की प्राप्ति भली भांति किस प्रकार से की जा सकती है। तो यह परमात्मा का ही ज्ञान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषि ब्रह्मा जो सृष्टि आदि के ऋषि हैं और अंतिम ऋषि जैमिनी ऋषि मुनि पर्यंत जो ऋषियों का मत है, मनुष्यों का नहीं, जो ऋषियों का मत है, उसके अनुसार ही परमात्मा के ज्ञान को हम सभी की उन्नति के लिए इस प्रकरण में माला की तरह पिरो रखा है, जिससे हम सभी मनुष्य उन्नति को प्राप्त हो सकें। इसको संध्या के माध्यम से समझना समझाना हो रहा है। संध्या में अब चल रहा है अघमर्षण मंत्र। यह 3 हैं। एक मंत्र को पहले ही जाना और दूसरे मंत्र का आधा भाग हम जान चुके हैं। अब दूसरे मंत्र का बाकी का भाग रख रहे हैं। वह है जो इसी भाव को वह भाग भी रखता है कि जब परमात्मा के समीपता व्यक्ति चाहता है तो उसके अंदर पाप की वृत्ति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, पाप का कोई गुण नहीं होना चाहिए, द्वेष क्लेश आदि न हो। इससे पहले वह परमात्मा का ध्यान कर ही नहीं सकता। यदि व्यक्ति के मन में द्वेष, वैर, स्वार्थ, लोभ, अहंकार जो भौतिक जगत में मनुष्य ने अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए स्वयं ही पैदा कर रखे हैं, जब तक मनुष्य अपने द्वारा उत्पन्न की हुई क्लिष्ट वृत्तियों का त्याग करके समर्पण भाव से परमात्मा की तरफ को नहीं झुकेगा, तब तक वह व्यक्ति उस परमात्मा का ध्यान करने लायक ही नहीं होता है। यही इन मंत्रों में समझाया गया है। दूसरा मंत्र समझा रहा है जिसका आधा भाग है ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। यहाँ तक इस मंत्र को हमने पहले जाना है कि समुद्र और अर्णव, अधि अर्णव, उसके पश्चात अर्णव, अजायत उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि समुद्र जिसमें पृथ्वी जल में ओतप्रोत है, अर्णव जो ब्रह्मांड में जल का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा अर्णव आकाश में स्थित है,
वह परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। संवत्सरों अजायत, घड़ी, सेकंड, घंटा, मिनट और हमारा प्राचीन समय है निमेष, उन्मेष, पराकाष्ठा, घड़ी, पल। तो इस तरह की जो विधियां हैं जो हम समय की माप करते हैं, इस समय को भी उत्पन्न करने वाला परमपिता परमात्मा है। जिस समय में सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिस समय में सभी प्राणियों का शरीर पूर्ण होता है, वह समय भी परमात्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया है। आगे का भाग है समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदध द्विस्वस्य। अहोरात्राणि, अहोरात्र कहते हैं दिन और रात। विदध द्विस्वस्य जगत में मिशतो वसी। अहोरात्राणि विदध, जो दिन और रात हैं, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जगत में रचे गए हैं। ये ऐसे ही नहीं बनते कि स्वयं ही बन गए, इनका कोई बनाने वाला नहीं है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक ठीक मार्ग से करते हैं, जो अपने आप को समर्पण भाव से अपनी उन्नति चाहते हैं, वह सभी एक मत से यह स्वीकार करते हैं, जो आज के भौतिक जगत के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि कोई भी कार्य जब होता है तो उस कार्य को कराने वाला कोई होता है। अब कार्य तो हो रहा है, रात्रि हो रही है और दिन हो रहा है, 24 घंटे में दोनों का समय पूरा हो रहा है। समय भी निश्चित है और रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये दोनों भी निश्चित हैं। उचित समय, उचित दूरी और ठीक समय पर होना, ये अचानक नहीं होता। जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था इस शरीरों के लिए बनाई गई है। शरीर को दिन की आवश्यकता है, शरीर को रात्रि की भी आवश्यकता है। शरीर के लिए तीनों गुण आवश्यक है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। यदि आवश्यक न होते तो परमपिता परमात्मा सभी को पवित्र गुणों से ही युक्त रखते, केवल सत्व गुण ही प्रकृति से ले लेते। लेकिन सभी कुछ प्रकृति से लिया गया है। ये तीनों गुण प्रकृति के अंदर मौजूद है और तीनों गुणों से युक्त शरीर होता है। और इस शरीर के अंदर जितने भी अवयव हैं, केवल आत्मा को छोड़ करके सभी के लिए रात्रि आवश्यक है। चाहे वनस्पति हो, चाहे पशु पक्षी हों, मनुष्य हों, जितना भी जड़ और चेतन दोनों जगत हैं, इन दोनों के लिए दिन और रात आवश्यक हैं। अहोरात्राणि विदध, विधि पूर्वक जगत में रचे हैं। ऐसा नहीं कि बिना विधि के, कि कभी दिन हो गया 27-28 घंटे का, रात्रि हो गई 1 घंटे की, रात्रि हो गई 20-30 घंटे की, दिन हो गया 2-4 घंटे का। ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये सभी कुछ व्यवस्थित है, नियम से है। इनका बनाने वाला नियामक है। समय को भी उत्पन्न किया है, दिन और रात्रि भी उत्पन्न किए हैं। जिस दिन और रात में समस्त प्राणी जगत उत्पन्न होता है, उस दिन और रात को उत्पन्न करने वाला अनंत सामर्थ्य से युक्त परमपिता परमात्मा है। इस मंत्र का इतना भाग हम सभी ने श्रवण किया है। थोड़ा सा भाग शेष है, इसको आगे रखेंगे। आज यहीं तक समझने समझाने का प्रयास करके सभी आत्माएं अपनी उन्नति के लिए अग्रसर हों, यही हम सभी का उद्देश्य है। और यही उद्देश्य ऋषि दयानंद जी का था कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेद हैं। मैं उसी वेदवाणी परमात्मा की वाणी का प्रचार करता हूँ। मेरा स्वयं का कोई भी इसमें नियम सिद्धांत नहीं है, सब ऋषिकृत है। ओम शम।